जो काम अभी तक चीन नहीं कर पाया, जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, जो काम अभी तक पूरा नहीं कर पाया ब्रिटेन, और न ही दुनिया के किसी और देश को जिस मुकाम तक पहुंचने में अभी तक नहीं मिली है कामयाबी, उस काम को पूरा कर दिखाने का दावा अब इजराइल ने किया है। जी हां, तकनीकी, सामरिक और जासूसी मामलों में दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार इजराइल ने अब दुनिया को काल बनाने वाले कोरोना वायरस का तोड़ निकालने का दावा करके सबको हैरान कर दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस का एक ऐसा एंटीबॉडी फॉर्मूला तैयार किया है जिससे उसकी वैक्सीन तैयार की जाएगी। यह दावा इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडी विकसित करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसके साथ ही उनका यह भी दावा है कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए वैक्सीन विकसित करने का काम पूरा हो चुका है और अब तैयारी है इस कठिन वैक्सीन के फार्मूलों को पेटेंट कराने की। इंतजार है कि जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन शुरू हो जाए ताकि कोरोना से कराह रही दुनिया को इस वायरस से पैदा महामारी से बचाया जा सके। कोरोना के एंटीबॉडी की खोज और वैक्सीन के निर्माण के बारे में इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान पूरी दुनिया के मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया यह जा रहा है कि इजराइल की प्रयोगशाला में जो एंटीबॉडी तैयार किया गया है वो मोनोक्लोनल है, यानी एक ऐसे सेल से तैयार किया गया है जो कोरोना से उबर चुका है। इस मायने में यह अभी तक दूसरी जगहों पर तैयार किए जा रहे एंटीबॉडी से अलग है, क्योंकि उनके पॉलीक्लोनल होने यानी उन्हें 2 से ज्यादा सेल्स निकालने जाने की बात सामने आई है। ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस पर हमला करता है और बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। इसके बाद वायरस शरीर के अन्य हिस्सों या किसी दूसरे शख्स में फैल नहीं पाता। इजराइल समेत कई देशों के मीडिया ने वैक्सीन के इजाद के बारे में इजराइल के रक्षा मंत्री के बयान को सुर्खियों में शामिल किया, लेकिन वैक्सीन बनाने के सिलसिले में कदम बढ़ाने में कामयाबी हासिल करने के उनके दावे पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रक्षा मंत्री ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि अभी तक इजराइल के कोरोना वैक्सीन का कोई क्लिनिकल ट्रायल या ह्यूमन ट्रायल हुआ भी है या नहीं। लिहाजा इसके इस्तेमाल पर कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति तो बनी ही रहेगी। हालांकि आपको बता दें कि IIBR इजराइल का बेहद गुप्त संस्थान है और यहाँ पर होने वाले प्रयोगों के बारे में बाहरी दुनिया को ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती। ये संस्थान इजराइल के नेस जोना इलाके में मौजूद है और इजराइल के रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। बताया ये जा रहा है कि IIBR की प्रयोगशाला में दौरा करने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने वैक्सीन की दिशा में कामयाबी की खुशखबरी दुनिया भर के लोगों को दी। इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च के लैब ने अब इस वैक्सीन के फॉर्मूलों को पेटेंट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद ही इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होगी ताकि दुनिया भर के लोगों को इससे फायदा मिल सके। हालांकि इसमें कितना वक्त लगेगा ये अभी तक साफ नहीं है। बहरहाल कोरोना वैक्सीन की इजाद की दिशा में इजराइल की कामयाबी का यह दावा अगर सही है तो कोरोना से कराह रही दुनिया के लिए यह बड़ी उम्मीद की किरण लेकर आया है, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप में अभी तक कमी आने की कोई सूरत नहीं दिख रही है।